नहीं तो ऑब्वियसली एक और लेक्चर डिवोट भी कर सकते हैं हम। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर थे हम, आई थिंक स्लाइड शो करना था हमने, Yes, sir. है ना, एनिमेशंस sir. कर ली थी। एंड नाउ वी विल डील विद द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो व्यू आपको वो तो पता ही है, स्लाइड शो व्यू का तो पता ही है ना, फुल स्क्रीन व्यू बेसिकली, sir. जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को बोलते हैं और एनिमेशंस चलती हैं, ट्रांजिशंस चलती हैं जहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली, उस व्यू को बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। तो बेसिकली आप यहाँ पर आप देखो तो ये छोटा सा एक कप सा नजर आ रहा है, बेसिकली ये व्हाइट बोर्ड स्क्रीन जैसा आइकन है, तो उसको क्लिक करते हो तो स्लाइड शो आपका चल पड़ता है, जैसे ये। और सर एक ऊपर भी है ना ऐसा? ऊपर ये भी है, ये रहा, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग स्लाइड शो है ये, ठीक है। ये देखो अब दो है आपके पास, फ्रॉम करंट स्लाइड, ये देखो एक और देखते हैं, ठीक है। ये फर्क पता लगा ऊपर वाले और नीचे वाले में? क्या फर्क है, क्या फर्क है सर? ऊपर वाले से करंट से मतलब जो जिस पर है वहां से स्टार्ट होगा, नीचे से शुरू से हो जाएगा? नहीं, उल्टा भूल गए बेटा, उल्टा भूल गए। ऊपर वाले में फ्रॉम द बिगिनिंग और इसमें फ्रॉम द करंट स्लाइड। ओके सर, है ना, समझा सही, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो यही वही चीज है, फ्रॉम द बिगिनिंग F5, ठीक है। शिफ्ट F5 शॉर्टकट है फ्रॉम द दिस स्लाइड, करंटली जिस स्लाइड पर हम हैं वहां से स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की है शिफ्ट F5 एंड द स्लाइड शो विल बिगिन फ्रॉम द करंट स्लाइड। इज दैट ओके बेटा? यस सर। सभी को पता लग गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, जिसकी किसी की रह गई हो। प्रेजेंट ऑनलाइन, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली एक लिंक जनरेट हो जाएगा कनेक्ट करने का, ऑब्वियसली। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। You need a sign in for this. I don't have a Microsoft account at the moment. बेसिकली ये क्या होगा, एक लिंक जनरेट होगा जिसको आप शेयर कर सकते हो और ब्राउजर पे आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी, ठीक है। मतलब दूसरों को ब्राउजर पे नजर आएगी आपकी प्रेजेंटेशन, जिनके पास वो लिंक होगा ऑब्वियसली, ठीक है। नॉट दैट ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस नहीं देते हैं। ऑनलाइन भी अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे मैं आपको इस टाइम दे रहा हूँ, वी यूज अ स्क्रीन शेयर फैसिलिटी, नॉट ब्राउजर, राइट। तो इतनी देर हम पढ़े हैं। जैसे कि जो नेट पे स्लाइड्स होती है वो मतलब ऐसे कनेक्ट की होती है उन्होंने? ना, वो चीजें नहीं होती बेटा, वो तो उन्होंने अपलोड की हुई है ना वहां पे। ये अगर आपने प्रेजेंट ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे मैं अभी इस टाइम आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना लाइव थ्रू द मीडियम ऑफ जूम। अगर जूम नहीं होता या जूम जैसा सॉफ्टवेयर नहीं होता, काफी है वैसे अब तो, बट ऐसा कोई अगर ई कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते तो इट विल बी अ पावरफुल फीचर, जिसमें मैं ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकता था अकाउंट बना के, उसके बाद लिंक शेयर करके आपके साथ, आप उस लिंक पे क्लिक करते, आपको वो प्रेजेंटेशन लाइव ब्राउजर पे शो होती और यहाँ पर मैं प्रेजेंट करता, ऑब्वियसली विद सम डिले ऑब्वियसली, ठीक है बेटा। उसके बाद कस्टम स्लाइड शो, अगेन अ वेरी फीचर दैट इज रियरली यूज्ड। कस्टम स्लाइड शो में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, जो आप चाहते हो कि आए, यहाँ से आप टिक मार्क कर सकते हो कि मेरे को बस ये वाली स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड, 8 नंबर स्लाइड और 9 नंबर स्लाइड चाहिए, बस। तो ओके कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और कस्टम स्लाइड शो आप चला रहे हैं, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 8 नंबर,
9 नंबर और खत्म। जब स्लाइड शो खत्म हो जाता है ऑब्वियसली तो फाइनल स्क्रीन एग्जिट वो आ जाती है आपकी। इज दैट ओके बेटा? कस्टम स्लाइड शो क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली ये यूज होते हैं कि अगले भी हम 2-4 जो आपके हैं वो भी आप देखते हैं। सेटअप स्लाइड शो, एक सेकेंड बच्चे जो अभी ज्वाइन किए हैं वो भी कर दो मार्क अटेंडेंस। नाउ सेटअप स्लाइड शो, तो एडवांस ऑप्शंस आपने सेट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, मतलब मैं जो जैसे आप बोल रहा हूँ और प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो चीज़ है। ब्राउज एट कायोस्क, कायोस्क एक टर्मिनल होता है बेसिकली, उस पर आपने देना चाहते हो या आप एक इंडिविजुअल के तौर पे देना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप सेटअप कर सकते हो। आपने देखा होगा जब आपका स्लाइड शो खत्म हुआ था तो वो ब्लैक स्क्रीन आ गई थी ना, एग्जिट टर्मिनेटेड। अगर आप चाहते हो कि खत्म होने के बाद वो शुरू से फिर शुरू हो जाए तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो, लूप कर सकते हो आप, ठीक है। शो विदाउट नरेशन, कोई नरेशन ना आए, नरेशन का भी टॉपिक हम नेक्स्ट देखते हैं। विदाउट नरेशन चाहिए तो ये आप चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। विदाउट एनिमेशन, अगर आप चाहते हो कि आपने देखा होगा एनिमेशंस पे बेटा आपने काम किया है ना, अभी ट्राई की थी एनिमेशंस? यस सर। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने सपोज हर एक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाया हुआ है, एक आपने देखा होगा 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपके नाम लिखे हुए थे, है ना, सुमन, Yes, वंदना, sir. यस सर, उसमें दिव्या डिफरेंट लिखा डिफरेंट हुआ लगाई था, थी आपने। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तो बड़ा आराम से वो आ रहा था। लेट से 10-10 सेकंड की हमने एनिमेशन लगाई हुई है। तो लेट से हम प्रेजेंट कर रहे हैं और एक ऐसे बंदे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको बहुत जल्दी है इस टाइम पे, तो वो तो एनिमेशन तो बेटा अपना टाइम लेंगी, है ना, या मैं एरो की बार बार यस प्रेस सर। करनी पड़ेगी, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। और हमारा फोकस जा सकता है, तो हम विदाउट एनिमेशन, मतलब एनिमेशन चले ही ना स्लाइड शो पे, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि एनिमेशन ना चले, सीधा सीधा टेक्स्ट आए हमारा। तो आप ओके सर। ये वाला फीचर यूज करें। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक आपका कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, जिसमें बोला गया था फीचर्स, हाउ दीज फीचर्स विल बी यूज्ड टू मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। जैसे मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी जिसमें हमने एक साइड बार लगाई हुई थी, जिस पर लिंक पे क्लिक करके हम कहीं पे भी पहुंच सकते थे। यस। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन स्किल है, ये भी एक प्रेजेंटेशन स्किल है जिसमें आप एनिमेशन यूज करते हो। ऑडियो वीडियो आप लगाते हो, बैकग्राउंड पर आपकी ऑडियो चलती रहती है, वो भी एक प्रेजेंटेशन स्किल है ऑब्वियसली। So if someone asks that how can you make your presentation effective, you can say some of these features, कि ये फीचर जो है हमें हेल्प कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है तो हम लिंक्स हाइपर लिंक्स यूज कर सकते हैं विद इन आवर प्रेजेंटेशन, राइट। अगर हमारे प्रेजेंटेशन में हमें बैकग्राउंड में छोटा सा म्यूजिक चाहिए जो सारी स्लाइड्स पर चलता रहे, तो हम ऑडियो, बैकग्राउंड ऑडियो यूज कर सकते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं एनिमेशंस को, ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं टू मेक आवर प्रेजेंटेशन कूल बेसिकली। और प्रेजेंटेशन में और मैं आपकी चीज बेसिकली ये बताता हूँ, प्रेजेंटेशन में कभी भी आप पैराग्राफ्स ना यूज कराओ, नेवर यूज पैराग्राफ्स, ऑलवेज यूज बुलेट्स। ऑब्वियसली पैराग्राफ की भी होती है कुछ 1-2 स्लाइड्स, लेकिन पैराग्राफ तभी यूज करो जब वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब कि आपको यूज करना ही पड़ रहा है, बुलेट्स में काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर इसमें ये लिखा है ना शो विदाउट नरेशन, तो इसमें नरेशन क्या मीन्स? नरेशन किया नहीं ना बेटा अभी टॉपिक, नरेशन नेक्स्ट टॉपिक है। ओके। इसके बाद जब नरेशन करेंगे इसके साथ, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया ना आपको कि नरेशन बेसिकली होता है जैसे कोई सीन सीक्वेंस चल रहा हो और पीछे से एक वॉइस ओवर और आ उसको रहा हो, नरेट करते, है ना, नरेट करते हैं, वॉइस ओवर आ रहा हो। जैसे यस मूवीज सर। में आप देखते हो
किसी कैरेक्टर को वो एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, या कोई सीन एक्सप्लेन करने के लिए नरेशन दे रहा होता है एक बंदा पीछे से, हाँ, तो वो चीज है बेटा। अगर वो नरेशन नहीं आप चाहते हो तो आप शो विदाउट नरेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसेबल्ड हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन। ग्राफिक एक्सेलरेशन बेसिकली ये आपका हार्डवेयर पार्ट में आ गया है। आपका अगर सिस्टम में कोई चीज ऐसी चल रही है जिसको ग्राफिक्स काफी चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन भी काफी ग्राफिक्स के जो आपके हार्डवेयर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसको काफी यूज करता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि उस पर लोड पड़ सकता है तो आप उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। अगेन एन एडवांस फीचर जो हैवी प्रेजेंटेशंस में यूज होता है। अगर आपने बहुत सारे ग्राफिक्स डाले हुए हैं, बहुत हैवी इमेजेस डाली हुई हैं, तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर काफी उस पर लोड डाल सकता है, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो। ये आपके उन रिसोर्सेज को कम यूज करेगा या बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन सॉफ्टवेयर को नहीं यूज करेगा, लेकिन इसको आप डिसेबल करते हो। अगर आप डिसेबल करते हो लेकिन इसको, तो आपके हैंग होने के चांसेस भी हैं, प्रेजेंटेशन हैंग होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इन केस आपके प्रेजेंटेशन को ग्राफिक्स की जरूरत है और हमने डिसेबल किए हुए हैं और हमारा नॉर्मल प्रोसेसर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैंग होने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये पेन कलर और लेजर पॉइंटर का कलर, ये आपने ये देखा ही है, आई थिंक ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ ही है। ये नीचे जो बटन होते हैं, राइट, यहाँ पर लेजर कलर और पेन का कलर, ये देखो जो जिसमें आप लिख सकते हो। जैसे यस मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, तो ये देखो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कुछ, राइट। ऑब्वियसली अगर लाइट पेन हो तो ज़्यादा स्मूथ लिखा जा सकता है, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें लिखने में माउस से, तो राइट। लेजर पॉइंटर भी आपका सेम वही चीज़ ही वर्क करती है। कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें रेड रखना है, जो भी रखना है, देखो जैसे बाय डिफॉल्ट रेड आ रहा है ना, वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो जैसे मैं ब्लू कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ। मैं ब्लू करता हूँ सपोज, ओके किया, यहाँ से लेजर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो ब्लू आ रहा है ना बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेटअप स्लाइड शो में अभी और चीजें भी थी। शो स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड दिखाना चाहते हो? सारी दिखाना चाहते हो, एक से पहली 5 दिखाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। कस्टम शो, कस्टम शो में ऑब्वियसली आपने जो कस्टम शो बनाया हुआ है वो आएगा, यहाँ से बनाया था ना हमने एक, वो भी आ सकता है। यस सर। ठीक है। उसके बाद एडवांस स्लाइड कैसे करनी है? मैनुअली करनी है, मैनुअली मतलब खुद एरो के साथ करनी है, या टाइमिंग्स को यूज करना है, ठीक है बेटा, कि कैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है। यस सर। उसके बाद स्लाइड शो मॉनिटर, कौन सा मॉनिटर है? प्राइमरी मॉनिटर, ये इन केस आपके ऑब्वियसली एक से ज्यादा स्क्रीन अगर अटैच हो आपके सिस्टम के साथ तो उसके लिए होता है। जैसे प्रोजेक्टर, ये कहाँ दिखाना है आपने, ऑटोमेटिक हो, प्राइमरी मॉनिटर हो, दैट्स योर विश। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कौन सी यूज करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या करंट रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इसको भी हम छेड़ते नहीं है, सेम ही रखते हैं। अगर आप चाहो तो रेजोल्यूशन क्या होता है, मतलब साइज उसका? बिल्कुल, ये देखो छोटी रेजोल्यूशन में आ रहा है ना अब। इवन ये भी देखो ऊपर, ये भी रेजोल्यूशन बढ़ गया है ना ऊपर जो आपका आ रहा है, देखो रेजोल्यूशन काफी कम है अब। यस सर। इसको नॉर्मल करते हैं अब, करंट रेजोल्यूशन। और प्रेजेंटर व्यू वो भी अभी लास्ट में हम करेंगे तो वो पता लग जाएगा। कोई और बेटा, किसी को डाउट इसमें सो फार, नरेशन और प्रेजेंटर व्यू को छोड़ के किसी भी चीज में डाउट? नो सर। हाँ बोलो बेटा।
लेजर किस लिए यूज होता है? लेजर किसके लिए यूज होता है? बेसिकली लेजर बेटा, सपोज स्लाइड शो किया और अब मैं लेजर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ध्यान कहीं पे लेके जाना है कि ये इक्वेशन, सॉरी टाइमिंग्स लगी हुई है आई थिंक सभी पे, चलो एनी हाउ, सपोज मैंने आपका ध्यान कहीं पे लेके जाना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एन इंस्टेंस इस इमेज पे लेके जाना है या इस इमेज पे लिखे हुए किसी टेक्स्ट पे लेके जाना है, तो मैं इस पॉइंटर को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेजर बेसिकली इसी के लिए यूज करते हैं हम, टू फोकस समवेयर, कहीं पे फोकस करने के लिए ही करते हैं ना, कि जिसके बारे में बोल रहे हैं पॉइंट करें उस पे, तो लेजर उसके लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, यस ओके। और बेटा किसी को कुछ पूछना हो इस रिलेटेड या आगे बढ़े? नथिंग सर। ओके, तो हाइड स्लाइड, उसके बाद जोन सी स्लाइड को आप हाइड करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 9th नंबर स्लाइड को हाइड कर दिया है, 10th नंबर स्लाइड इसको भी हाइड कर दिया है, 8th नंबर सॉरी। ठीक है, तो ये आपके जो स्लाइड्स हाइड हो चुकी हुई हैं वो आपकी दिखाई नहीं देंगी, और अगर आपने वापस अनहाइड करना है उस स्लाइड को सिलेक्ट करो, दोबारा इस बटन को क्लिक करो, वो अनहाइड हो जाएंगी। हिडन स्लाइड्स आपके इस स्लाइड शो में दिखाई नहीं देती है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। करें आगे रिहर्स टाइमिंग, प्रैक्टिस Yes. करने चाहते हो आप कोई चीज को, लाइक अपना आपको प्रेजेंटेशन के लिए कोई कहता है कि 2 मिनट ही देने हैं या 3 मिनट ही देने हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटर कॉलेज इंट्रा कॉलेज, स्कूल के टाइम में भी शायद होते हों कुछ बच्चों के, तो उसमें एक होते हैं प्रेजेंटेशन का एक कंपटीशन होता है जिसमें रूल्स होते हैं कि 2 ही मिनट में या 3 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है, तो आप उसको रिहर्स करते हो ऐसे कि ये हमारी चीज़ है, ये हमने ऐसे प्रेजेंट किया है, ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन है, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है शेडो के साथ, कलर है, ये किसी और कलर में लिखा है हमने, इसको कैपिटलाइज किया है, ठीक है, ये नॉर्मल कलर में लिखा हुआ है बस बोल्ड किया हुआ है इसको, तो ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। और सारी रिकॉर्डिंग चलती जाएगी, आप ये देखो, अगर ऊपर देखो ये रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, ठीक है बेटा, उसमें आप रिकॉर्डिंग को किसी टाइम पे रोक भी सकते हो, और देखो जब स्लाइड चेंज होती है आपका टाइमर देखो, जो ये वाला है ये करंट स्लाइड का टाइमर बताता है, ये वाला आपका ओवरऑल टाइम बताता है, ठीक है। यस सर। ये आपने रिपीट करना है तो आप रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। रिपीट का मतलब है बेसिकली, ये देखो रिपीट का बटन दबाता हूं मैं, पॉज हो गई है रिकॉर्डिंग, रिज्यूम, आपका इस स्लाइड का जो था रिकॉर्डेड वर्जन वो हट गया है, ठीक है। जैसे अभी भी मैंने 7 सेकंड 8 सेकंड वेस्ट कर दिए, लेट अस से मैं इसको दोबारा करना चाहता हूं, तो रिपीट पे क्लिक करो, पॉज हो जाएगी, पिछला टाइमर हट जाएगा, और दोबारा आप इस स्लाइड को, कि मेरी इंट्रोडक्शन स्लाइड है, इंट्रोडक्शन टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस इज मेड बाय मी, दिस इज some content that I will explain to the students of BCom Honors semester 1, ये चीज है। उसके बाद मैं फिर अगली स्लाइड पे जाऊंगा, टाइमर उस स्लाइड का दोबारा से आ जाएगा और ओवरऑल टाइम भी साथ में चलता जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉज करने के लिए है और ये आपका नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए है, ठीक है। वैसे आप एरो से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। इज दैट ओके बेटा? यस सर। तो ये ऑप्शन जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है, जहाँ पे जो हम बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग भी होती है? रिकॉर्डिंग करनी है आपने, ये देखो टोटल टाइम आपको बताया उसने 1 मिनट और 5 सेकंड है। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स, तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। किया था तो, लेकिन जो मैंने बोला वो आ नहीं रहा था, मुझे शो ही नहीं हो रहा था कहीं कहाँ पर हुआ है रिकॉर्ड। ओके चलो करते हैं, यस करते हैं, लेट्स सी कहाँ पर सेव होते हैं ये।
ये यहाँ पर दिखने चाहिए आई थिंक। लेट्स सी, किसी व्यू में देखते हैं। मॉडर्न स्लाइड मास्टर ऑब्वियसली हैंड आउट में भी नहीं होंगे, नहीं नहीं। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि ये टाइमिंग्स हम सेव तो कर लेते हैं बट वो शो कहाँ पर होंगी? यस सर। Well, again you have to look for that. सर मतलब कि ऐसे तो नहीं कि हम इसकी हेल्प से एक रिहर्स कर सकते हैं कि हाँ नहीं, हमारा रिहर्स ये तो आप कर टॉपिक सकते हो, कंटेंट। वो तो ऑब्वियसली कि- बेटा रिहर्स तो आप कर ही सकते हो। रिहर्स तो जैसे मैंने आपको बताया वो तो आपने किया ही। उसके बाद जब आपने देखा कि रिहर्स करने के बाद हमने इसको बंद किया, ये देखो जैसे रिहर्स वो सेव करने का के लिए क्यों स्टार्ट मांगता किया है ना? तो हमने वो तो सेव यस करने वो के लिए सेव उसने वाला। मांगा, सेव हमसे। ये देखो ना, the total time for your slideshow was 0. Do you want to save the new slide timings? So yes, I want to save it, but it should save somewhere, I guess. सर ये मिला नहीं मेरे पीसी में तो। सर आप किसी फोल्डर्स में तो चेक कर फाइल्स लो भी कि नहीं है मतलब तो मेरे नहीं बेटा, फाइल्स ये में। डेस्कटॉप में ही है बेटा, इट इज इन द डेस्कटॉप। आपकी ये बीकॉम की कोई स्लाइड थी, ये देखो, ठीक है। इट विल बी स्टोर्ड समवेयर। चलो वो हम फिगर आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर होगा। तो फिलहाल हम आगे मूव करें बेटा, आगे मूव करें। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये फिगर आउट करेंगे हम। रिकॉर्ड स्लाइड शो, अगेन रिहर्स कर सकते हैं, ये फाइनल रिकॉर्डिंग है। अगेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द करंट स्लाइड। और ये रहा क्लियर, बेसिकली यहाँ पर क्लियरिंग होगी टाइमिंग की। तो टाइमिंग क्लियर करना तो आ गया है लेकिन शो करने का नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। तो चलो करते हैं। अगेन द सेम थिंग, slide and animation, select what you want to record before you begin recording. Slide and animation timing करना चाहते हो आप, नरेशंस को आप करना चाहते हो। मतलब नरेशंस बेसिकली होती हैं जो आपने बोला है, ठीक है। जैसे मैं जब बोलता हूँ वो चीज। इंक का मतलब होता है जो आपने देखा होगा पेन से हम लिखते हैं, वो भी अगर आप सेव करना चाहते हो तो आप चेक रहने दो। लेजर पॉइंटर को भी सेव करना चाहते हो तो वो भी आप रहने दो। कर्सर आपका ऑब्वियसली नहीं आता है। स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, वो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल स्लाइड टाइमिंग, यस सर। जैसे आपने रिहर्स टाइमिंग में किया है। तो स्टार्ट करता हूँ, लेट सपोज मैं, तो अगेन द सेम थिंग विल हैपन। वही चीज आ रही है, रिकॉर्डिंग इट्स गोइंग ऑन। ये चीज को प्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड आई, इसको भी मैंने प्रेजेंट किया। इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मेड बाय माई सेल्फ। अगली स्लाइड इट्स अगेन द सेम थिंग, and then I went to the next slide. It has an image and some text. That's it. That's the end of my slideshow. Record हुआ obviously. Now we have to see where we have our recorded slideshow that I have to figure out. Obviously ये next lecture में तक मैं आपको figure out करके बता दूंगा। Now सर जब रिकॉर्ड होता है वहाँ पे ऊपर टूल बार ऑप्शन होता है, उसमें कुछ हो सकता है क्या पता? कहाँ पे? यहाँ पे नो, जब सर आप रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे नहीं, जब रिकॉर्डिंग होती है तो वहाँ पे ऊपर शो होता है एक छोटा सा। Okay, let's see again. ये कह रहे हो ऐड और रिमूव बटन? कोई बटन नहीं है बेटा, नहीं है। वो छोटा सा क्रॉस के साथ था ना, वो वाला मुझे लगा उसमें कुछ हो सकता नहीं, उसमें और रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना, ऐड करने की बात हो रही थी उसमें बेसिकली। लेकिन हमारे इस टूल बार पे ना सब कुछ है, ऑलरेडी है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो वो ऐड करने के लिए कोई बटन दिखाई नहीं रहा है हमें, ठीक है।
ओके सर। इसको पॉज किया हमने, क्या रिज्यूम, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ओके, एग्जिट करते हैं। अब यहाँ पर ये प्ले नरेशन बेसिकली जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा था तो मेरी जो आवाज आ रही थी वो होती है बेसिकली नरेशन। यूज टाइमिंग, ये देखो टाइमिंग को अगर आप यूज करना चाहते हो, प्ले बैक स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, तो अगर आप टाइमिंग्स को यूज करना चाहते हो ये चीज है। शो मीडिया कंट्रोल्स लाइक प्ले करना, प्ले पॉज के बटन, वो भी देखते हैं। एक मीडिया कंट्रोल आने दो जहां पर वीडियो हो। आई थिंक किसी, ओके, कस्टम स्लाइड शो लगाया हुआ है ना हमने। सेटअप स्लाइड शो ऑल, ओके, अब करते हैं। तो नरेशंस में बेसिकली बेटा नरेशंस आएंगी जो मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ये देखो जैसे वीडियो है ये, इसके देखो मीडिया कंट्रोल्स आने बंद हो गए हैं, कोई प्ले पॉज कुछ भी नहीं ना आ रहा है, है ना बेटा? तो अभी इसको बंद करते हैं और शो मीडिया कंट्रोल्स पे जाते हैं, फिर दोबारा स्लाइड शो चलाते हैं। आई थिंक कोई आवाज आई, अगर आपने सुना होगा वो मैं बोल नहीं रहा था, इट वाज समथिंग रिकॉर्डेड। थोड़ा सा आइडिया हुआ बेटा? दोबारा करता हूं, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, जस्ट लिसन। लेकिन इसके अब आ रहे हैं, ये रिकॉर्डेड था पीछे, ठीक है? समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो बेसिकली आपके स्लाइड शो को रिकॉर्ड कर देता है, फिर आपको बस चलाना पड़ता है। बट रिहर्स टाइमिंग की टाइमिंग्स अभी तक हमें नहीं आई है, पता नहीं है ये कि कहाँ पर सेव हुई है वो। सो गॉट द मीनिंग। और आपने वो देखा होगा कि मैंने वो करके दिखाया आपको, मीडिया कंट्रोल्स आ गए थे वीडियो के, यस दिखाई दिए थे। यस सर। क्लियर करता हूँ मैं सारे पहले, क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड्स, दोबारा दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये मीडिया कंट्रोल्स, ये देखो अब आ गए ना, दिख रहे हैं? ये फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, Yes, म्यूट sir. भी हो रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे हम आते हैं मॉनिटर्स पे, आते हैं कि किस मॉनिटर पर आपका दिखाई दे। तो ये बेसिकली तब यूज होते हैं, ये सेक्शन तब यूज होगा जब आप एक प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हो अपने सिस्टम के साथ। ऑटोमेटिक का मतलब है जहां पर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है वहां पर, ठीक है, जहां जहां आपने अलाउ किया हुआ है। और प्राइमरी मॉनिटर का मतलब है कि जो आपका मेन मॉनिटर है वहां पर जो आपने सेट किया हुआ है। जैसे मैंने इस स्क्रीन को सपोज अपने लैपटॉप की स्क्रीन को प्राइमरी मॉनिटर बनाया हुआ है, तो इसी पर दिखाई देगा, नॉट ऑन द प्रोजेक्टर। और यूज प्रेजेंटर व्यू, ये देखो बेसिकली प्रेजेंटर व्यू अगेन आपको प्रोजेक्टर के साथ ही दिखाई देगा, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसने बोला है कि Alt F5 अगर आप प्रेस करते हो तो आपको प्रेजेंटर व्यू का एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। तो आई एम प्रेसिंग द Alt F5 हियर, तो ये होता है आपका प्रेजेंटर व्यू। समझ में आया बेटा? प्रेजेंटर व्यू में बेसिकली क्या होता है, आपका एक साइड पर स्लाइड शो ये चल रहा है जो दिखाई देगा लोगों को, और आपकी ही सिर्फ स्क्रीन पर जहां पर ये रन कर रहे हो वहां पर ये व्यू दिखाई देगा
लोगों को प्रोजेक्टर पर सिर्फ ये स्लाइड शो दिखाई देगा। इज दैट ओके? यस सर। और सर ये नीचे Yes, कितनी sir. सारी मतलब चीजें बनी हुई हैं ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है? ये आपका लेजर और पेन है, ठीक है। ये स्लाइड्स हैं जो अगर आप देखना चाहो, ये आपका जूम है, ये आपका ब्लैक और अनब्लैक द स्लाइड शो है, मतलब आप स्क्रीन को ब्लैक और व्हाइट के बीच में स्विच कर सकते हो, वही वाले कंट्रोल्स हैं आपके, ठीक है। और स्लाइड शो ऑप्शन ओके सर। देखने आप देख सकते हो, टास्क बार चाहते हो देखना, डिस्प्ले की सेटिंग्स देखना, एंड करना चाहते हो कर सकते हो, पॉज करना चाहते हो पॉज कर सकते हो, ठीक है। रिस्टार्ट करना चाहो टाइमर को रिस्टार्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको अगली स्लाइड नजर आएगी, यहाँ पर आपको इस स्लाइड के कोई नोट्स बनाए हो आपने, नोट्स बनाए थे ना मैंने आपको, नीचे नोट्स लिख सकते हो, वो नोट्स यस आपको सर। प्रेजेंटर व्यू में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ। और कुछ बेटा पूछना हो? प्रेजेंटर व्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें जितने भी टूल्स हैं ऑब्वियसली ये आपको नॉर्मल स्लाइड शो में भी नजर आते हैं, आइकन चेंज है इसलिए थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है आपको, है वही। इज दैट ओके? ये देखो अगली स्लाइड करता हूँ मैं, यस सर। ये देखो अगली स्लाइड करता हूँ, ये देखो अगली स्लाइड आ गई और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है। इससे भी आगे चलते हैं, ये अब नितिन नितिन वाली स्लाइड आ गई और अगली स्लाइड आपकी ये है, ऑब्जेक्ट है जिसमें एक, इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. तो अब आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया था, नरेशंस, टाइमिंग्स, मीडिया कंट्रोल, एक्सेप्ट वन थिंग, रिहर्स टाइमिंग की टाइमिंग्स कहाँ पर है? यस सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और रिपीट? बोलो बेटा। नो सर। ओके, रिव्यू में बेटा वही चीज ही है, स्पेल चेक, कमेंट्स, और एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है वो मैं बताता हूँ आपको, कंपैरिजन की। कंपेयर एंड कंबाइन अनदर प्रेजेंटेशन विद योर करंट प्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली सपोज मैं यहाँ पर ही एक कोई प्रेजेंटेशन है मेरी, सेम यही वाली प्रेजेंटेशन है, उसके साथ मैंने कंपेयर करना है और कंबाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ। सिमिलर है, आपने एक वर्जन बनाया है और आपको लगता है कुछ चीजें मेरी पुरानी प्रेजेंटेशन वाली लेनी है और कुछ चीजें मैंने नई प्रेजेंटेशन में लेनी है, तो साइड बाय साइड आप दोनों को खोल के दोनों की स्लाइड्स कंबाइन कर सकते हो। इट्स द ओनली फीचर हियर। ओके सर। ठीक है, बाकी आपके नॉर्मल वही स्पेलिंग चेक और ट्रांसलेट लैंग्वेजेस वही चीज है, ऑटो करेक्ट, वो सारा कुछ जो है वर्ड वाला ही है। अब आपका एक टॉपिक जो बचता है दैट इज स्लाइड मास्टर, मास्टर व्यू। दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी ये जो आपको नजर आ रहे हैं, मैक्रो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्विच करना चाहते हो आप विंडो को, जैसे सपोज मैं यहाँ पर आपको 2-3 प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ और यहाँ पर आप व्यू में स्विच करना चाहो तो आप ऐसे यहाँ से भी स्विच कर सकते हो। मीन्स यू कैन यूज, ऑब्वियसली एक कंट्रोल आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया है, रेदर देन आप विंडो को भी यूज कर सकते हो, विंडो के कंट्रोल भी यूज कर सकते हो। ये देखो मूव करने के लिए ऑल्ट टैब से भी हम करते हैं, और आप ये एक और आपके पास बटन है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये अरेंजिंग के लिए है, कास्केडिंग के लिए है विंडोज को आपकी। ठीक है, स्लाइड मास्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके सर। एनीथिंग एल्स? ये रूलर आपके ऊपर जो आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, कोई गाइड्स भी देख सकते हो आप, ये गाइडलाइंस आ रही है आपकी, नजर आई बेटा? इसको आप यस बड़ा सर। Yes, बड़ा sir. बड़ा घटा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? ग्रिड लाइन चाहिए, ग्रिड लाइन यस भी आ सर। सकती है, ये देखो ग्रिड लाइन आ गई आपकी।
नॉर्मली ग्रिड लाइंस गाइडलाइंस हमें नहीं चाहिए होती हैं। जूम करना है, ये जूम कर सकते हो आप, ऑब्वियसली यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ये फिट टू विंडो का बटन जो है वो ये सेम यही बटन है, फिट टू विंडो। ओके, Yes, sir. बाकी Yes, sir. next lecture will be your last lecture from your syllabus point of view, doubts point of view, वो जितने लेक्चर आप मर्जी आगे ले सकते हो। From the syllabus point of view, the next Okay, lecture sir. will be your last lecture and I hope सबने अटेंडेंस बेटा लगा दी है।